तो स्टूडेंट हम आगे की सीरीज शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जो हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट थर्ड है। तो क्वेश्चन इज अ 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टेप इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑन द हॉरिजेंटल प्लेन। एक हॉरिजेंटल प्लेन पर एक फ्लैग स्टेप है 7 मीटर जो किसी टावर के ऊपर फिक्स है। देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां मानते हैं फ्लैग स्टेप है और इस पॉइंट से हम ले लेते हैं टावर है। क्या है? टावर है। फ्लैग स्टेप की हाइट कितनी है स्टूडेंट? 7 मीटर। क्या है? 7 मीटर। अब देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ इलेवेशन है टॉप का और बॉटम का। देखिए टॉप का एंड बॉटम, और ये बॉटम का कितना है? 45 एंड 30 डिग्री। देखिए टॉप का कितना बेटा? 45 डिग्री। ये चीज क्या है? 45 डिग्री। और बॉटम का कितना था? यानी ये बॉटम 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये ग्राउंड पे पॉइंट है, मैंने इसको ले लिया जी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालनी है? टावर की हाइट। अब देखिए टावर की हाइट क्या है स्टूडेंट्स? टी आर। अब यहां पे कोई भी राइट ट्रायंगल में ना बेस, ना परपेंडिकुलर, ना हाइपोटेन्यूज, कोई चीज पूरी गिवन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन हम क्या करते हैं, कल भी मैंने आपको समझाया था कल वाली क्लास में, हम इसमें क्या करेंगे, टी आर को सपोज करते हैं एच एंड हम जी आर को सपोज करते हैं एक्स। क्या करते हैं? एक्स। लिखिए लेट टी आर इक्वल्स टू एच मीटर एंड जी आर इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है? टी आर यानी एच, ये हमने निकालनी है। अब देखिए राइट ट्रायंगल में पर्टिकुलर आइए, इन राइट ट्रायंगल टी आर जी, इन राइट ट्रायंगल टीआरजी में हम लिखेंगे 1030 बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टीआर अपॉन बेस इज जीआर। टीआर इज एच एंड जीआर इज एक्स। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक्स इक्वल्स टू √3h। एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट ट्रायंगल एफ आर जी, पूरा बड़ा वाला राइट ट्रायंगल। देखिए इन राइट ट्रायंगल क्या है आपके पास? एफ आर जी। एफ आर जी में क्या है? 1045 परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? एफ आर। क्या है आपके पास? एफ आर। और बेस क्या है आपके पास? जी आर। बेस क्या है स्टूडेंट? जी आर। 1045 की वैल्यू है 1 और एफ आर क्या है? 7 प्लस एच। क्या है स्टूडेंट? 7 प्लस एच। और जी आर क्या है? एक्स। अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आया? 7 प्लस एच इक्वल्स टू एक्स। क्या आया? 7 प्लस एच इक्वल्स टू एक्स। वैल्यू किसकी निकालनी है? एच की। ये एक्स की वैल्यू ना पुट कर दीजिए। जो सेकंड इक्वेशन बनी है यहां पे एक्स की वैल्यू पुट करिए। तो 7 प्लस एच इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है? √3h। क्या है स्टूडेंट्स? √3h। बिकॉज लिख दीजिए x इक्वल्स टू √3h। x इक्वल्स टू √3h। अब देखिए क्या करना हमने, आप इसको इस तरफ लेके जाइए राइट हैंड साइड में, तो h क्या हुआ स्टूडेंट्स? नेगेटिव। क्या कॉमन आया? h। √3 - 1 7। दैट मींस 7 अपॉन √3 - 1 इक्वल्स टू h। यानी h की वैल्यू क्या आई? 7 अपॉन √3 - 1। हम सभी को मालूम है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखा जाता, इसलिए हम क्या करेंगे? रेशनलाइज किससे करेंगे? इसके बिटवीन के साइन चेंज करके। डेट मींस √3 + 1। क्या हुआ स्टूडेंट्स? 7 अपॉन √3 + 1। नीचे क्या आएगा? a - b, a + b यानी a² - b²। क्या टर्म आई? 7 इंटू √3 + 3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3, 3 - 1 2 विच इज h। h क्या है हमारा? हाइट ऑफ द टावर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। टॉप ऑफ ए हिल यानी हिल के टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स। 2 कंजिक्यूटिव स्टोन्स रखे गए हैं। कंजिक्यूटिव का मतलब बच्चों क्रमागत, यानी लगातार। एक 500 अगर किलोमीटर पर है तो दूसरा कितने किलोमीटर पे होगा? 501 किलोमीटर पर। ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 एंड 45 डिग्री। देखिए ईस्ट का जिक्र है। अब देखिए यहां थोड़ी सी फिगर बनाइए। ये क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये हम सभी को मालूम है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल। अभी देखिए ये मैंने बनाई अपनी हिल,
क्या है, हिल, HL, हिल। अब इसने क्या कहा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंजिक्यूटिव स्टोन, दो स्टोन्स देखे जा रहे हैं डिप्रेशन यानी नीचे की ओर, कहां पर, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट क्या है, ये इधर। तो देखिए दो कंजिक्यूटिव स्टोन्स को मैं देख रहा हूं, एक को मैंने यहां देखा, एक को मैंने यहां देखा। ये देखिए मैंने कहां देखा, नीचे की तरफ देखा दोनों स्टोन्स को। यहां पर एक स्टोन P पॉइंट पर है और एक स्टोन का है Q पॉइंट पर है मेरे पास। डिप्रेशन है 30 एंड 45 डिग्री। देखिए 30 एंड 45, जितना आप स्ट्रेट लाइन के पास आते हैं एंगल उतना ग्रेटर होता चला जाता है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल क्या है आपके पास, ये एंगल है 30 डिग्री। ये एंगल क्या है, 30 डिग्री। और ये एंगल क्या है, 45 डिग्री। तो 45 क्या बनेगा, ये पूरा एंगल क्या है, 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए फिगर तो हमारी ड्रॉ हो गई। अब हमसे क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। आपको क्या निकालनी है, हिल की हाइट निकालनी है। अब हिल की हाइट हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहां पे कोई चीज है पूरी आपके पास, कुछ भी पूरा नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है जो ये जो पर्टिकुलर जो स्टोन्स है वो कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव मींस इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 किलोमीटर। क्या है बच्चों, 1 किलोमीटर। यही तो लिखा है, कंजिक्यूटिव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू कंजिक्यूटिव स्टोन्स। दो कंजिक्यूटिव स्टोन है, हमको ये नहीं मालूम किलोमीटर में है मीटर में है। मैंने इनका डिस्टेंस कितना लिया, 1 यूनिट। सपोज मैं 1 मीटर मान लेता हूं, 1 किलोमीटर मान लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, 1 किलोमीटर ले लेते सपोज। तो देखिए अब क्या है, PQ कितना है हमारे पास, कंजिक्यूटिव है तो 1 है। अब 1 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस में क्या लेता हूं, LP, कुछ भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, 200 मीटर भी हो सकता है। लेकिन अगला क्या है, अगर ये 100 किलोमीटर है तो Q कितना होगा, 101 किलोमीटर। अब देखिए ये चीज अब सपोज करनी है, वैसे ही H मैंने इसको सपोज किया, इसको क्या सपोज किया, X सपोज किया। अब देखिए क्या, राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल ले रहे हैं हम, HLP। HLP में क्या है, 45, यानी 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट मींस HL। बेस क्या है आपके पास, LP। क्या है, LP, यानी 1 इक्वल्स टू HL क्या है, H अपॉन X, दैट मींस H इक्वल्स टू X। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड राइट ट्राइंगल पाइए, HLQ। देखिए इन राइट ट्राइंगल HLQ में क्या होगा, ये भी 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर, HL और बेस क्या है, LQ। बेस क्या है, LQ। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। HL क्या है स्टूडेंट्स, H। और LQ क्या है आपके पास, X प्लस 1। क्या है, X प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अंडर रूट 3H इक्वल्स टू X प्लस 1। वैल्यू किसकी निकालनी है, हाइट ऑफ द हिल, H की वैल्यू निकालनी है। तो यहां देखिए H इक्वल्स टू X है, तो हम यहां क्या पुट कर सकते हैं, अंडर रूट 3H इक्वल्स टू X की जगह पे क्या रख सकते हैं, H प्लस 1। रीजन लिख दीजिए, बिकॉज H इक्वल्स टू X। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, क्या आया, अंडर रूट 3H माइनस H, क्योंकि प्लस H था इस तरफ आके माइनस हुआ, इक्वल्स टू 1, यानी H कॉमन लिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यानी H इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज करना पड़ेगा हमको, तो H इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। किससे रेशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स, अंडर रूट 3 प्लस 1 से, दैट मींस अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। क्या आया, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या है, हमारी हाइट है, किसकी स्टूडेंट्स, हिल की हाइट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्या है, एक प्लेन का एक ग्राउंड के एक पॉइंट ए से एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है, 60 डिग्री। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक प्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन मानता हूं, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन उड़ रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से, इसका एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, 60 डिग्री। देखिए मैंने इसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना लिया स्टूडेंट, 60 डिग्री। क्या है इसका, 60 डिग्री एंगल ऑफ इलेवेशन है, ठीक है, ऊपर मैंने इसको देखा। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ इलेवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड की उड़ान के बाद इसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ इलेवेशन 30 डिग्री हो जा रहा है, यानी एंगल क्या है,
कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, तो प्लेन क्या जा रहा है, इस पॉइंट से दूर जा रहा है। ये जो पॉइंट ए है, इस प्लेन क्या है, दूर जा रहा है, 30 सेकंड उड़ रहा है कांस्टेंट हाइट पर, इसी हाइट पर प्लेन 30 सेकंड उड़ रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, प्लेन आ गया, ये प्लेन है इसलिए मैं इसको P डैश ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, P डैश। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम इसने टेकन किया, 30 सेकेंड्स। लेकिन यहां आकर कांस्टेंट हाइट है, सेम हाइट है, और इस हाइट पर आके जो एंगल ऑफ इलेवेशन है चेंज हुआ है, क्या है, 30 डिग्री। स्टूडेंट्स कितना है, 30 डिग्री। यानी देखिए ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन है स्टूडेंट्स, कितना है इसका, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। और ये क्या है, 60 डिग्री। ठीक, इसने क्या कहा, हाइट जो है कांस्टेंट हाइट इज 36√3 मीटर। ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 36√3 मीटर। ये भी हाइट क्या है, 3600√3 मीटर। ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को भी हम कुछ नाम देते हैं, बी एंड सी। मैंने पॉइंट को नॉमिनेट कर दिया। अब देखिए, अब क्या करता हूं, मेरे पास डिस्टेंस है, पूरा एक प्रॉपर डिस्टेंस है। क्या निकालेंगे, स्पीड। भाई निश्चित है स्पीड बेटा अगर निकालनी तो स्पीड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि टाइम तो है 30 सेकंड। यानी ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के इक्वल। यानी ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पूरा बड़ा ट्राइंगल लीजिए, उससे क्या निकलेगा, बेस AC। छोटा वाला राइट ट्राइंगल लीजिए, उससे क्या निकलेगा, बेस AB। AC में से जब AB सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, BC, जो क्या होगा हमारा डिस्टेंस। अब देखिए, मैं राइट ट्राइंगल ले रहा हूं पहले छोटा। इन राइट ट्राइंगल क्या लिया मैंने, राइट ट्राइंगल PBA। PBA दैट मींस 10 60 डिग्री, 10 60 परपेंडिकुलर, यानी PB एंड बेस, बेस इज AB। 10 30 की वैल्यू क्या है बच्चों, √3, सॉरी 10 60 की वैल्यू क्या है, √3। PB क्या है हमारे पास, 3600√3 एंड AB, ये तो फाइंड आउट ही करना है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आया, √3AB इक्वल्स टू 3600√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, AB क्या आया, 3600। AB क्या आया, 3600। अब क्या हम फाइंड आउट करेंगे, AC। AC के लिए कौन सा राइट ट्राइंगल लेना है, P डैश CA। इन राइट ट्राइंगल P डैश CA क्या लेना है, 10 क्या है, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी P डैश C अपॉन बेस, बेस इज AC। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। P डैश C क्या है आपके पास, 3600√3, और AC क्या है आपके पास, फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो AC इक्वल्स टू क्या आया, 3600 इंटू √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई होती है तो 3 आएगा। 36 3 जा 108, दैट मींस AC इक्वल्स टू 10800 मीटर। ये AC आ गया। अब आपने निकालना क्या है, BC। तो BC कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, AC माइनस AB, AC माइनस AB। अब AC क्या है, 10800 माइनस 3600। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 7200 मीटर। BC क्या है बच्चों, 7200 मीटर। अभी जो BC है ये किसके इक्वल है, P डैश के, है ना बच्चों। BC किसके इक्वल है, P डैश के, दैट मींस 7200 मीटर। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा ये गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब देखिए, स्पीड ऑफ प्लेन, प्लेन की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए डिस्टेंस क्या है हमारे पास, 7200 मीटर एंड टाइम इज 30 सेकेंड्स। डिवाइड करिए बच्चों, 10 से 10 कैंसिल, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 240 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस स्पीड ऑफ प्लेन इज 240 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। एक बॉय है, खड़ा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर,
ठीक है, और एक बर्ड को देखता फ्लाई करते हैं कितने 100 मीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ये तो लिखा। अब बॉय देखिए यहां पे क्या है, बर्ड हम ले लेते हैं, ये जो है हमारी है बर्ड, ये देखिए ये क्या है बर्ड, ठीक है। अब एक लड़का कहां खड़ा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, वो क्या कितने फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, अपने से दूरी पर कितने देखता है 100 मीटर की दूरी से देखता किसको, यानी बर्ड जो बॉय है वो बॉय इस पोजीशन खड़ा है सपोज पी पोजीशन पर, और बर्ड को देखता है कितने, बर्ड कितनी दूरी पर है उससे 100 मीटर के डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर है 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन इलेवेशन ऑफ 30 डिग्री के इलेवेशन पे। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर, और एक गर्ल है जो 20 मीटर ऊंची किस पे बिल्डिंग पर है, बॉय यहां पर है तो गर्ल 20 मीटर ऊंची कुछ हाइट पर है, वो उसी बर्ड को किस एंगल ऑफ इलेवेशन से देख रही है 45 डिग्री, लेकिन यहां क्या लिखा है बोथ द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, यानी बॉय अगर इस तरफ है तो गर्ल कहां होगी स्टूडेंट्स इस तरफ, यानी गर्ल है इस पोजीशन पर, गर्ल कहां है इस पोजीशन पर, ये है गर्ल, ठीक है। और वो कितने डिग्री पे देख रही है इसी को 45 डिग्री पे, कितने पे स्टूडेंट्स 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे, उसने देखा 45 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। आपको क्या निकाला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, आपको ये डिस्टेंस निकालना है बीजी, क्या निकालना है स्टूडेंट्स बीजी जो है ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। देखिए ये 100 मीटर है, पॉइंट्स के नाम रखिए ए बी सी एंड डी। अब देखिए ये डिस्टेंस कितना 100 मीटर, तो सबसे पहले ये देखिए हमने निकालना क्या है, हमने निकालना ये डिस्टेंस बीजी। बीजी कैसे निकलेगा, जब इस राइट ट्राइंगल के अंदर बीडीजी के अंदर या तो आपका बीडी आएगा या जीडी आएगा तभी तो निकलेगा। इसके लिए आपने क्या करना है, हमको ये पता है कि 20 मीटर की क्या है हाइट है, 20 मीटर हाइट पर गर्ल खड़ी है ना, यानी ये भी चीज 20 मीटर है, और यहां से यहां तक ये भी डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब ये चीज 20 मीटर है इसकी हेल्प से हम BA निकालते हैं, क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स BA। देखिए इस राइट ट्राइंगल में आइए, इन राइट ट्राइंगल, देखिए इन राइट ट्राइंगल क्या है हमारे पास BAP, BAP में देखिए क्या है, ये क्या परपेंडिकुलर है और गिवन क्या है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में किस में रिलेशन होता है साइन में, किसमें होता है स्टूडेंट साइन में। मैंने क्या रिलेशन लिया साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BA अपॉन हाइपोटेन्यूज इज PB, हाइपोटेन्यूज क्या PB, साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/2, BA क्या है हम पूरा निकाल लेते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, PB क्या है हमारे पास PB 100 मीटर, ठीक है, तो यानी ट्वाइस ऑफ BA इक्वल्स टू 100, दैट मींस BA क्या आ गया स्टूडेंट 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी BA क्या है हमारे पास 50 मीटर, कितना आया 50 मीटर। जब BA 50 मीटर आ गया तो BD कितना होगा, देखिए तो BD बच्चों कितना आएगा BD इक्वल्स टू BA माइनस DA, BA कितना आपके पास 50 और बच्चों DA गिवन है 20, दैट मींस कितना आया 30 मीटर, यानी ये जो चीज आई कितनी आई ये हमने निकाली है, कितनी आई 30 मीटर, कितनी आई 30 मीटर। तो नेचुरल बच्चों ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, निकाल लीजिए बहुत सिंपल मेथड से। फिर क्या लेना है, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल है आपके पास BD एंड G, BDG क्या है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज पे किसमें रिलेशन आता है स्टूडेंट साइन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BD अपॉन BG। 45 की वैल्यू होती है साइन की 1/√2, BD क्या है आपके पास 30 और BG निकालना है आपने, तो BG क्या आ गया स्टूडेंट्स BG इक्वल्स टू 30√2 मीटर, यानी जो आपका डिस्टेंस है किसका उस गर्ल का इस बर्ड से वो कितना है स्टूडेंट 30√2 मीटर। बच्चों ध्यान से देखिए इन वीडियोज को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत ज्यादा। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल मैथ्स सोल्जर।